नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बागेश्वर धाम दरबार की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आया हूँ। एक बूढ़े बाप की गरीबी का दर्द। यह कहानी दिल को छू जाने वाली है, मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक कहानी, इसलिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इतना दिल को छू जाने वाली कहानी वास्तव में आज तक आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, विश्वास करते होंगे, आपको आस्था होगा, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग उस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक 80 साल का बूढ़ा, जिसका घर जो है बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर था, वह 80 साल का बूढ़ा था। वह बेचारा बहुत ही गरीब था। उसके घर परिवार में काफी लोग भी थे, छोटा परिवार नहीं था। 80 साल का बूढ़ा था, कहीं कोई बाहरी इनकम नहीं थी। लेकिन उसकी जो ना 4 बेटियां थी, चारों की चारों बेटियां की शादी नहीं हुई थी गरीबी की वजह से। एक पत्नी और नहीं तो उसकी सास भी थी। साथ में उस बूढ़े 80 साल का जो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसकी 2 बहनें भी वहीं पर रहती थी। तो कुल जो है 8 नहीं 9 लोगों का परिवार होता है। एक खुद, 4 बेटियां, पत्नी, सास और 2 बहनें, खुद को लेकर के 9 लोगों का परिवार था। बेचारा बहुत ही गरीब था। कहीं से वह भिक्षाटन करके, इधर उधर कुछ मजदूरी करके 80 साल के बुढ़ापे में भी वह जहां पर किसी के दरवाजे का आगे झाड़ू लगाता, तो कहीं किसी का कुछ काम करता, नहीं तो भिक्षा मार करके अपने जो है घर का जो पालन पोषण चलाता था। बेचारा गरीबी की वजह से उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी, नौजवान हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाई थी। बेचारा बहुत ही दुखी रहता था, हमेशा चिंता में ही रहता था। लेकिन कुछ भी हो जाए, वह बूढ़ा बुजुर्ग जो था ना, भगवान को बहुत तरीक मानने वाला था। कुछ भी करता, लेकिन हर वक्त भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लीन रहता था। बागेश्वर धाम दरबार में हमेशा जाया करता था। चूंकि ये प्राचीन समय की बात है, उस समय भी वह हमेशा वहां पर जो दरबार लगती थी ना, तो उस दरबार में हमेशा जाता था और भगवान की भक्ति भाव करता था। अपनी गरीबता के, अपने दुख दर्द को हमेशा कहता रहता था कि हे भगवान, कभी तो मेरी सुन ले। अरे मेरी गरीबी को कब दूर करोगे? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कभी कभी तो उसका मन करता था ना कि इस गरीबी से बेहतर है, इस भिक्षा मांगने से बेहतर है कि मैं क्यों ना अपने भी जहर खा लूं, अपने सारे परिवार वालों को भी जहर खिला दूं। आखिर कैसे, कब तक ये चलेगा? कभी कभी तो उनके सारे परिवार वाले भूखे ही सोना पड़ता था, पानी पी करके ही सोना पड़ता था। कपड़े की लेन देन की बात तो दूर ही है, खाना तक सही से नसीब नहीं होता था। बेचारा वो बूढ़ा बाप क्या करे? अपनी बेटियों को ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह लाचार था। अपनी पत्नी को एक अच्छी सी साड़ी भी गिफ्ट करना चाहता था कभी, लेकिन वह लाचार है, कुछ नहीं कर पाता था। अब तो उसके पास उतना जो बल भी नहीं है कि वह अच्छे से मेहनत करके वह अच्छे खासे पैसे भी कमा सके, नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ भी होए, वह भगवान की भक्ति भाव में लीन रहता था। एक बार वह अपनी गरीबता से बहुत ही जूझ गया। उसको भगवान से भरोसा उठ गया था कि यार मैं रोज करता हूं, रोज आपकी मैं भक्ति भाव करता हूं, अरे जब आप भी सहायता नहीं करेंगे तो क्या मेरे पूजा पाठ करने से फायदा है? इससे अच्छा मैं क्यों ना मर जाता हूं, चलता हूं, जहर खरीद करके अपने भी खा लूंगा और अपने सारे परिवार वालों को भी एक एक करके दे दूंगा। क्या करे, नहीं सहन हो रहा है। बेचारा जब वह जहर की दुकान पर खरीदने जाता है, उसके जेब में उतना भी पैसे नहीं थे कि वह जो जहर भी खरीद सकता। जहर खरीदने के लिए भी बेचारे के पास पैसे नहीं थे। लाचार होकर के वहां से भी घूम करके आता। आत्महत्या करने के उसका जो है इतना हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जहर खाने का हिम्मत कर रहा था। बेचारा बड़ा ही लाचार, दुखी, रो हा करके बस कहीं कुछ नहीं करता। किसी तरीके से कुछ मिल जाता अगल बगल कहीं से तो ठीक है, नहीं तो जाकर के उस दरबार में बस रोता ही रहता था, भगवान के सामने मत्थे टेका। शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि हर चीज के काम में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और एक बार वह बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा बड़ा ही निराश होकर के, अंधेरी रात थी, शाम हो गई थी, और उधर से जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक
झोली मिल जाती है, एक थैली मिलती है। उस थैली को उठाता है और जब उस थैली को उठाता है तो उसमें जब देखता है तो उसमें देखता कि इसमें तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। पूरे के पूरे स्वर्ण मुद्राएं को जब गिनता है तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। उन मुद्राओं को पा करके बहुत अधिक खुश होता है, सोने की है, अब तो मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन उसके मन में एक संशय फिर से आ गया कि मैं चूंकि भगवान को मानने वाला हूं और यह जो स्वर्ण मुद्राएं मेरे को मिली, मेरे मेहनत का फल नहीं मिला है, मेरे को रास्ते में मिला है और मैं रोज दरबार में जाता हूं। सबसे पहले यह मेरा तो फर्ज बनता है, घोषणा कराना बनता है कि आखिर यह स्वर्ण मुद्राएं किसी की गिरी तो नहीं है ना। अगर मैं बिना बताए, बिना घोषणा किए लगातार अगर मैं इसे रख लेता हूं, इसको खर्च करना शुरू कर देता हूं, तब तो बहुत बड़ा अपराध है, भगवान के नजर में गिर जाएंगे। आज तक हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, किसी से छीना नहीं किया, तो आज मैं यह भला कैसे गलतियां कर सकता हूं। इसको ले जाकर के पहले मैं घोषणा करूंगा दरबार में जाकर के, लेकिन उसका दिल नहीं कह रहा था कि मैं इसको जाकर के किसी दूसरे को दूं, अपने बेटियों की शादी करूं, अपने घर की गरीबी दूर करूं। लेकिन दिल कह रहा था नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले तू पूछ ये किसका है कि नहीं है। जब किसी का नहीं रहेगा तब तू खर्चा कर सकता है। वह जाता है घर पर और सोचता है कि अगर मेरे घर परिवार में किसी की भी अगर नजर पड़ जाएगी तो शायद वे लोग इसे खर्चा कर देंगे। तो वह घर में जाता है और चुपके से वह जो अलमारी में छुपा करके उस थैली को रख रहा होता है। लेकिन जैसे ही थैली को छुपा के रख रहा होता है तब तक जो उसकी पत्नी की नजर वहां पर पड़ जाती है, देख जाती है कि आखिर आप क्या छुपा रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। उसने कहा नहीं, आज तक 80 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, आज तक आपने कोई चीज नहीं छुपाया और आज मेरे से यह चीज छुपा रहे हैं, आखिर क्या है। और तुरंत उसकी पत्नी जो उस थैली को लेकर के और जब उसमें देखती है तो स्वर्ण मुद्राएं रहती है। वह बहुत ही प्रसन्न होती, बहुत ही खुश होती है कि चलो ठीक है, अब तो हम लोगों की गरीबी खत्म हो गई। लेकिन उस बूढ़े बाप ने कहा नहीं नहीं, हम लोग इस मुद्राएं को एक भी खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुद्राओं पर हक किसी दूसरे का है। रास्ते में गिरा हुआ था, हो सके किसी दूसरे का हो। जब तक मैं घोषणा करूंगा, बताऊंगा, अगर किसी दूसरे की होगी तो उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसमें से एक भी मुद्रा अगर खर्चा कर दिया तो भगवान के नजर में हमने गिर जाएंगे। उसकी पत्नी कहती कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, बस एक मुद्राएं खर्चा करके जाइए, राशन पताई लेकर गए, घर में खाने के लिए कुछ भी दाने नहीं है। उसने कहा ठीक है, दाने नहीं है, जैसे रोज हमेशा हर बार की आदत है भूखे सोने की, तो आज भी हम लोग भूखे सो जाएंगे, लेकिन इसमें से खर्च नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो मैं इनमें से एक मुद्राओं को लेते ही हूं और जाकर के मैं बाजार में से इसको बेच करके खाने पीने के सामान लाते। उस बूढ़े बुजुर्ग ने जानते क्या कहा, उसने कहा मेरी पत्नी हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आज तक तुमने मेरी बातों को अवहेलना नहीं की और मैंने भगवान के नियमों को तोड़ा नहीं, लेकिन अगर आज तूने इन नियमों को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें आज ही अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, दोबारा तुम्हें अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। उसकी महिला ने, उसकी बीवी ने कहा अरे आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, आज तक आपने इतनी सारी उम्र हो गई, जवानी चली गई और बुढ़ापा में आप मेरे को छोड़ने की बात कर रहे हैं, घर से निकालने की बात कर रहे हैं इस मुद्राओं के लिए। अरे मैं कभी नहीं, इस मुद्राओं को मैं छूऊंगा नहीं अब। और वह जो उस थैली को फिर से अलमारी में उसी जगह रख देती है। अब वह सोचता है कि अब जाएंगे दरबार में, फिर से वहां पर जो घोषणा करवा देंगे कि हाँ मेरे पास एक थैली मिली है जिसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं, किसी की हो तो मेरे पास है, ले लेना। लेकिन जब वो दरबार में जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं ये बात कहूं, क्योंकि वह तो छुपा कर रहा था कि शायद मेरे को कुछ मिल जाए। उसको लालच भी आ रहा था, लेकिन वह भगवान से डरने वाला था। और जब वह दरबार में जाता है, लोग जुटे हुए थे, लेकिन इसके कहने से पहले ही वहां पर एक व्यक्ति जो है घोषणा कर दिया। घोषणा कर रहा था कि मेरा एक जो थैली कल जो है रास्ते में गिर गई है, जिनमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, अगर कोई मेरे को ला करके दे देगा तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना यह केस जो भगवान के दरबार में सौंप दूंगा, भगवान उसे उसका न्याय अन्याय का सजा दे देगा।
और यह व्यक्ति जो भगवान से डरने वाला था, क्योंकि अब तो वह केस जो भगवान के दरबार में सौंप दिया। अगर इसने किसी प्रकार की बेईमानी की तो भगवान उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वह सोचता है कि अब तो इसने घोषणा कर ही दिया और मेरे को देना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं दिया तो मैं भगवान की नजर में गिर जाऊंगा। लेकिन एक ऑप्शन है, एक काम करता हूं, शायद कुछ तो हो सकता है। और जो उचित भी है, वह तुरंत जो है बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हो जाता और कहता है कि आपका जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं गिरी है, अगर किसी ने पाया होगा तो उसको लालच आ गया होगा और वह आपको वह स्वर्ण मुद्रा एक भी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, यदि आप जो है उस स्वर्ण मुद्राओं को वापस करने वाले को जो है 10% उसका यदि आप इनाम के तौर पर दे देते तो शायद वह आपको वापस कर सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं 10% हरगिज नहीं दे सकता हूं। मैं उसमें से इतना बड़ा दान और उसको मैं 10% दे दूं, नहीं, मैं एक रत्ती भी नहीं दे सकता हूं। बेचारा उस दिन वह दरबार से वापस लौट आता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तो उससे कहा कि 10% देने के लिए, लेकिन वह जो 10% भी देने के लिए तैयार नहीं है। भला मैं कैसे उन स्वर्ण मुद्राओं को दे सकता हूँ? अगर वह 10% भी दे देता तो शायद हम लोगों की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। आखिर मैं खर्च करूं तो कैसे खर्च करूं जब मेरा कुछ इसमें फर्ज ही नहीं, अधिकार ही, इसका जो मालिक है, इसका जो स्वामित्व है, उसका भी पता मिल गया। मैं इसको खर्च नहीं कर सकता हूं। अगले दिन फिर से जाता है और फिर से वह दरबार में जब जाता है तो फिर से वही व्यक्ति घोषणा करता है, क्या किसी व्यक्ति को मेरी स्वर्ण मुद्राएं, मेरी थैली मिली? अगर किसी को मिली है तो ला करके मुझे दे दे, वरना केस बागेश्वर धाम सरकार के, हमारे भगवान के हाथों में सौंपते हैं। अगर आपने नहीं दिया, जिसने भी लिया होगा तो भगवान उसका केस लड़ेगा, उसके ऊपर बहुत बड़ी जो अन्याय होगा। और जैसे ही फिर से अब बूढ़ा सुनता है तो कहता, अरे आपने बार बार घोषणा कर रहे हैं, और अगर किसी ने पाया ही होगा, किसी ने को मिला ही होगा तो उसको लालच तो पक्का आ रहा होगा। अरे आप 10% नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 10 स्वर्ण मुद्राएं तो दे सकते हैं इनाम के तौर पर। शायद वह 10 स्वर्ण मुद्राएं के इनाम के तौर पर पाकर के वह आपको दे सकता है। फिर से उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम बार बार क्यों खड़े हो जाते हो? मैंने तुमसे कहा ना, एक बार नहीं, मैं 100 बार कर रहा हूं कि उसमें से एक भी स्वर्ण मुद्राएं किसी को नहीं दी जाएगी। इनाम के तौर पर कुछ भी नहीं, वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर किसी ने मेरा पूरा का पूरा नहीं दिया तो बस भगवान उसके साथ क्या सजा करेगा ये मेरे को पता नहीं है। बस मैं तो इनके हवाले सौंप रहा हूं। लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग फिर से वह बताता नहीं है, और लेकिन वह साथ ही साथ भगवान से डरने वाला भी था कि आखिर अगर मैंने इसका वापस नहीं किया था तो भगवान की नजर में गिर जाएंगे, भगवान मेरे साथ क्या करेगा शायद पता नहीं। 80 साल तक मैंने भगवान की नजर में कोई गलती नहीं की, कोई गुस्ताखी नहीं की, तो फिर आज कैसे कर सकता हूं? लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी बेटियों के वजह से, अपनी पत्नी की वजह से बेचारा वह लाचार था। उसको थोड़ा सा लालच आ रहा था कि बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए। उस दिन भी वो उससे बताता नहीं कि मेरे पास वह जो स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली है। वह घर पर आकर के और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ना जी, वह इनाम के तौर पर मैंने तो उसे 10 मुद्राएं बस कही देने के लिए, लेकिन वह 10 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम के तौर पर देने के लिए नहीं कह रहा। भला मैं उससे कैसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं लूं? वह तो देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। उसकी पत्नी कहती कि कुछ दिन और इंतजार करिए, सब्र करिए, शायद भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अगले दिन बेचारा वह फिर से, वह बूढ़ा बाप 80 साल की उम्र, वो फिर से उस दरबार में जाता है और फिर से वह व्यक्ति वही बात कहता है कि अगर किसी के पास हो तो मुझे बहुत जरूरत है, अर्जेंट है, जल्दी से दे दो, वापस कर दो। फिर से वही बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हो जाता, अरे भाई, मैं तुमसे कितनी बार बोलता हूं, किसी को मिला ही होगा, लेकिन वह तुम्हें नहीं दे रहा होगा। शायद तुम जो है इनाम के तौर पर कुछ देते तो पक्का अब तक तुम्हारी मिल गई होती। अरे तुमने को 10% नहीं दे सकते, 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम 1 स्वर्ण मुद्राएं तो उसे इनाम के तौर पर दे सकते हो।
उस व्यक्ति ने फिर से कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह रहा हूं बूढ़े बुजुर्ग, क्या तेरे को यहाँ से धक्का मार के निकालना पड़ेगा? मैं तुमसे हर बार एक ही बात बोल रहा हूं कि मैं इनाम के तौर पर एक रत्ती भी नहीं दूंगा, और तुम जो बार बार इनाम की बात करते हो। जैसे वह गुस्सा करके होता है तो बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है कि ठीक है, तू एक रत्ती भी नहीं देगा तो मत देना, कोई बात नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है कि जो तुम्हारी मुद्राओं वाली थैली है वह मेरे पास है, मैंने पाया है। लेकिन चल, तू नहीं देगा एक भी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं चलता हूं, चल तू हमारे घर पर, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा स्वर्ण मुद्राएं गिन करके दे दूंगा। बेचारा वह बड़ा ही निराश होकर के उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर के आता है, क्योंकि वहां पर जहां पर दरबार लगता था उससे कुछ दूरी पर उसका घर था। और जब वह अपने घर पर जाता है तो इस व्यक्ति को बाहर ही खड़ा कर देता है, कहता कुछ देर बाहर रुक जाओ, मेरी ये छोटी सी झोपड़ी है, और इस छोटी सी झोपड़ी में मेरी 4 बहनें रहती है, एक पत्नी और 2 बहनें और एक सास रहती है, मेरा इतना परिवार है, थोड़ा इनको बोल दूं पर्दा करने के लिए, थोड़ा छुप करके चले जाए। बेचारा वह छोटी सी झोपड़ी में एक साइड में सबको किनारे कर देता है, और वह उस झोपड़ी में उस अजनबी को, उस व्यक्ति को अपने झोपड़ी में प्रवेश कराता है, और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली उसको लेकर के जरा आना। वह लेकर के आता है और कहता है कि भाई साहब, ये अपना थैली है, ये आपकी स्वर्ण मुद्रा है, आप इसे गिन लीजिए। वो गिनता है और पूरा का पूरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं रहती है, और उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के फिर से जो है चल जाता है। लेकिन जब उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के जाता है ना, उसकी पत्नी के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह बूढ़ा बाप, उसके भी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। उस पत्नी को ऐसा लगता है कि ऐसा मानो कि मेरा बेटा है कोई जो मेरे से दूर जा रहा है, क्योंकि आज तक मेरे घर में था, ऐसा लग रहा था कि मेरा है, लेकिन अब तो मेरे से दूर जा रहा है। वो उन स्वर्ण मुद्राओं को देख करके रोते हैं, और आपस में सभी लोग जो है भाव विभोर हो रहे थे, रो रहे थे कि वह जो कुछ पैसे थे, कुछ मुद्राएं थे, लेकिन अब तो वह भी मेरे हाथ से चले गए। अब भला कोई तो सहारा नहीं है। एक बार मौका भी मिला था कुछ मिलने का, लेकिन उस व्यक्ति इतना जालिम है कि उसने एक स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं दिया। अरे मेरी गरीबी पर तरस आकर के उसको तो कुछ सहायता कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं किया। कितना वह जालिम इंसान है। अभी तो ये सब बातें चल ही रही थी, सब लोग आपस में दुखी थे, लेकिन तब तक जो है फिर से दरवाजा खटखटाता है। अंदर से वह बूढ़ा बाप जब उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है वही व्यक्ति उस थैली को लेकर के आया है, और वो कहता है कि क्या मैं आपके घर में अंदर आ सकता हूं? इस बार मैं मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर आया हूं, और अतिथि के तौर पर आपको तो मेरा सम्मान करने का हक बनता है। उस बूढ़े बाप ने कहा ठीक है, अगर आप मेहमान के जैसे आए हैं तो आप आइए अंदर, क्योंकि मेहमान जो भगवान के समान होते हैं, इसलिए आप अंदर आइए, मैं आपकी भली भांति सेवा पानी करूंगा। और वह बूढ़ा बाप अपनी पत्नी से कहता है कि पानी पीने के लिए ला दो। वह पत्नी अंदर से जाती और 1 गिलास पानी भर करके लाती है, लेकिन साथ में कुछ भी उसके मीठा पानी नहीं लेकर के आती। वह बूढ़ा बाप कहता है कि देखिए भाई साहब, आप तो मेरे अतिथि, और अतिथि का सम्मान करना मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है, लेकिन इस समय फिलहाल मेरे घर में सिवाय 1 गिलास पानी के एक भी अनाज के दाने, कुछ भी चीजें नहीं है। मैं इसके साथ आपको और कुछ भी नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए। मेरी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। बस 1 गिलास पानी इज्जत से मैं दे रहा, बस इसे आप स्वीकार कर लीजिए। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा देखिए, यहां से लेकर के मैंने अगल बगल हर तरफ देखा, लेकिन मेरे को एक चीज खास मिली, और यह जो स्वर्ण मुद्राएं की थैली जो आपने पाई थी, ये पूरा का पूरा 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप ले लीजिए। उसने कहा आखिर आप पहले तो लेकर के चले गए, लेकिन फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उसने कहा मेरे पिताजी ने मरते मरते वसीयत लिखी थी कि उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं फिक्स की थी, जिनमें से 4000 मेरे और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दे देना जो तुम्हारी नजर में सबसे गरीब लगे। और मैंने अगल बगल छानबीन के सब देख लिया, आपसे गरीब कोई नहीं है, इसलिए अपने पिताजी के वसीयत के अनुसार यह स्वर्ण मुद्रा मैं आपको देता हूं। उस बूढ़े बाप ने कहा
आपके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो कुछ भी स्वर्ण मुद्राएं दिया है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं और भगवान के समान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी आपकी कमाई होती है, मिलती है, उसमें से 10% अपने भगवान को दान में दे दिया जाता है। और इसमें आप तो मेरे अतिथि हैं, मेरे भगवान के समान है। इसलिए इस 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से 10% हिस्सा आपका भी है, अर्थात 10% मतलब स्वर्ण 100। बाकी उसके घर परिवार में 9 लोग थे ही और इसको लेकर के 10 लोग। कहा कि भाई साहब, आप जो है इन स्वर्ण मुद्राओं को हम सभी लोगों को बांट दीजिए और अपने लिए भी कर लीजिए। वह जो है व्यक्ति जो है कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, और एक एक स्वर्ण मुद्राएं जो है सबको बांटना शुरू कर देता है। इस बूढ़े बाप ने तो अपने हाथ फैलाया था, इसने अपना गमछा रख दिया था, लेकिन जो सामने उसके घर परिवार में जो बेटियां थी, जो पत्नी थी, जो सास थी और 2 बहनें थी ना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपना हाथ क्यों बढ़ाया, अपने आंचल तो फैलाइए। उस बूढ़े बाप ने कहा, अरे भला ये लोग आंचल कैसे फैलाए? आंचल, ये जो इनका साड़ी है, इनके कपड़े हैं ना, हर जगह जगह से फटे हुए, उसमें गांठ पड़े हैं, और अगर वह उसमें लेते भी हैं तो एक भी उसमें टिकेंगे नहीं, क्योंकि इधर फटे हैं, उधर फटे, जिधर उधर फटे हैं, और एक भी स्वर्ण मुद्रा इसमें टिकेंगे नहीं और नीचे गिर जाएंगे। इसलिए वे सब भी हाथ ही फैलाई हैं। बेचारा यह देख करके उसके आंखों से आंसू टपकने पड़ते कि इतनी गरीबी तो आज तक मैंने किसी की देखी नहीं। कपड़े फट गए हैं और उसको जो गांठ दे दे करके काम चला रहे हैं, क्या गरीबी है। और इस तरीके से वह सबको बांटता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं सबको आ जाता है, क्योंकि 10 लोग 9 और 1। उस व्यक्ति ने कहा, आपने भगवान के नाम पर जो 100 स्वर्ण मुद्राएं आपने हमें दे दी, लेकिन मेरे पास 4000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पिताजी ने दी है, पर्याप्त है, मेरे को और नहीं चाहिए। ये जो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी है, ये आपकी ही है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं दूंगा। इस 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले में मैं आपको ढेर सारे कपड़े और साथ में आपके घर बार जो अच्छे से मैं बनवा करके कंप्लीट करा देता हूँ। वह जो है 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले में उस व्यक्ति ने एक अच्छा सा घर बनवाया, उनको ढेर सारे कपड़े, खाना पानी, अनाज, दाने के पानी ले जा करके सब कुछ उसके घरों में भर देता है। और इस तरीके से उसका घर परिवार में फिर से सुखी हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद उसने अपनी चारों की चारों बेटियों के शादी एक अच्छे खासे घर में भी की, उनके बाल बच्चे भी खेलने कूदने सही हो जाते हैं। और इस तरीके से वह परिवार, वह बूढ़ा बाप सुखी जो है बैकुंठ को जाता है और भगवान का परम मित्र और परम भक्त भी रहता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर आपको भी भगवान पर भरोसा होगा, भगवान पर आस्था करते होंगे, तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति भाव करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हो और आप उनसे कुछ चीज़ें मांगते हो लेकिन तुरंत नहीं मिलता हो, लेकिन जिस दिन आपकी आराधनाएं, आपकी पुकार विनती सुन ली जाएगी, उसी दिन उसी पल जो पूरा हो जाती है। क्योंकि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। उसके परीक्षा में यदि आप पास हो जाएंगे तो वह तुरंत जो आपकी झोली खाली भी भर देता है। तो बस आज के इस वीडियो में आपको लोगों का यहीं तक मैं आप साथ दूंगा। अगले मैं वीडियो में एक नई कहानी के साथ में सुंदर से ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।